अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पाइथन में एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है और एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा इस वीडियो लेसन में वो सबसे पहले होगा कि व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग कोट्स इनसाइड कोट्स, यानी जब आप कोट्स में कोई चीज़ लिखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं और उसके अंदर फिर कोट लगा देते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है या क्या एरर आता है। ठीक है। दूसरा एक एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और हम इनको कैसे कोडिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हमारे आज के बेसिक जो है वो इस लेसन का जो मकसद है वो ये 3 चीज़ें। सबसे पहले मैं कुछ आपको बता दूँ एस्केप सीक्वेंस होते क्या है। एक सिंगल कोट, जब भी हमने कभी सिंगल कोट को लगाना है तो हम उससे पीछे एक बैक स्लैश लगाएंगे, तो वो बैक स्लैश जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपका सिंगल कोट जो वहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप डबल कोट लगाना चाहते हैं तो डबल कोट से पहले आप बैक स्लैश लगाएंगे, तो आपकी जो आप किसी भी जगह, यानी आप अपनी स्ट्रिंग में या किसी भी जगह आप लाइन में कोडिंग में अगर आप डबल कोट का यूज़ करना चाहते हैं तो वो ताकि आपका आउटपुट में आए तो उसके लिए आपको पहले बैक स्लैश लगानी पड़ेगी। और अगर आप सिंपल एक बैक स्लैश यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप डबल बैक स्लैश यूज़ करेंगे, तो आपकी एक बैक स्लैश जो है वो कैंसिल हो जाएगी और एक जो है वो आपकी रहेगी। बैक स्लैश एन, जब भी आप कोई भी 2 लाइंस लिखनी हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप बार बार कोडिंग करने के बजाय एक ही लाइन में आप उसकी कोडिंग कर दें, तो एक ही लाइन में जो एक लाइन ख़त्म हो उसके बाद आप बैक स्लैश एन को इस्तेमाल करें, तो आपकी दूसरी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी उसी कोडिंग में, लेकिन आउटपुट में आपको सेकंड लाइन में नज़र आएगी। और बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब। जब भी आपने 2 लफ्ज़ के दरमियान, 2 लाइंस के दरमियान या कोई भी 2 स्ट्रिंग के दरमियान आपने एक टैब का फासला डालना हो तो उसके लिए हम बैक स्लैश टी को यूज़ करते हैं। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बताना मकसद ये है कि आपको पता हो। बैक स्पेस बी और स्लैश के साथ हम यूज़ करते हैं, ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है पाइथन में, लेकिन पता हो आपको कि क्या इसका मकसद होता है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बैक स्लैश नॉर्मल जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में बैक स्लैश प्रेस करते हैं तो हम एक स्टेप जो है वो पीछे चले जाते हैं, तो इसी तरह हम जब भी स्लैश बैक स्लैश बी लगाएंगे तो आप एक आउटपुट में एक बैक स्लैश जो है वो पीछे रिवर्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हाउ कैन वी राइट सिंगल कोट्स इन अवर आउटपुट। आउटपुट में हम सिंगल कोट्स को कैसे लिखते हैं। जैसे हम नॉर्मल हम प्रिंट कोई भी कोड करते हैं, दैट आई एम अ स्टूडेंट। अब आपने डबल कोट्स के अंदर एक सिंगल कोट भी लगा दी। अगर आप सिर्फ सिंगल कोट लगाएंगे तो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट जो है ये आपका एरर देगा। ठीक है। और अगर आपने लिखना है और सिंगल कोट आपने डालना ही है तो उसके साथ फिर आप एक बैक स्लैश यूज़ करेंगे, तो फिर आपका जो कोडिंग है या जो स्ट्रिंग है वो आपकी ठीक बनेगी और उसमें कोई गलती नहीं आएगी। तो अब ये ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड आउटपुट जो है, अगर आपकी ये है आई एम ऑन फर्स्ट पोजीशन, तो अब देखें एम के साथ भी आपने सिंगल कोट यूज़ करना है और फर्स्ट के इर्द गिर्द भी आपने डबल कोट्स का यूज़ करना है। तो आप जहाँ पे भी ये यूज़ करेंगे उसके साथ आप बैक स्लैश जो है वो ज़रूर लगाएंगे। जैसे आप ये कमांड देंगे आई के बाद बैक स्लैश और कोट सिंगल कोट फिर एम ऑन, फिर आपने क्योंकि डबल कोट्स लगाने हैं तो उससे पहले आप बैक स्लैश लगाएंगे, फिर डबल कोट से पहले आपने बैक स्लैश लगानी है, तो ये आपका ऊपर वाला रिक्वायर्ड आउटपुट जो है आपकी तब उस तरह आएगी। तो आपकी कोडिंग जो है वो इस तरह होगी। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब अगर आपने 2 लाइंस में लिखना है तो इसका एक मेथड ये है कि आप अलग-अलग इसको प्रिंट की कमांड में दें। ठीक है। आप दोनों, यानी प्रिंट आप लिखेंगे दिस इज़ द फर्स्ट लाइन और दिस इज़ द सेकंड लाइन, तो ये आपको दोनों अलग-अलग नज़र आएंगे। लेकिन एस्केप सीक्वेंस की मदद से आप ये कर सकते हैं कि आप ये 2 बजाय लाइंस लिखने के एक ही लाइन लिखें, लेकिन आपकी लाइंस जो है वो आउटपुट में डिफरेंट नज़र आएंगे। तो सेकंड मेथड भी ये है कि आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आप लिखें दिस इज़ फर्स्ट लाइन और बैक स्लैश एन एंड दिस इज़ सेकंड लाइन, तो आपके आउटपुट में दोनों लाइंस हैं वो डिफरेंट नज़र आएंगी। तो ये हम प्रैक्टिकली करके ये भी देखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था कि हाउ कैन वी स्पेस इक्वल टू 1 टैब बिटवीन वर्ड्स और लाइंस।
जैसे नेम और सरफराज के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, तो आप चाहते हैं कि इसमें एक टैब का डिस्टेंस आ जाए, तो उसके लिए हम \t लगाएंगे, तो नेम और सरफराज के दरमियान जो है वो एक टैब का फासला जो है वो आ जाएगा आउटपुट में। हाउ कैन वी बैकस्लैश इन अवर लाइन, ठीक है। हम बैकस्लैश लाइन को हाउ कैन वी यूज बैकस्लैश इन अवर लाइन, तो बैकस्लैश जो है अगर आपने यूज करना है तो दिस इज बैकस्लैश, ठीक है। तो अगर सिंपल ये लगाएंगे तो ये गलत नहीं है, ठीक है। हाउ, तो हम यहाँ कोई मसला आपको देखेंगे नहीं, बट इफ वी शैल प्लेस दिस बैकस्लैश एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, अगर दरमियान में होगा तो फिर एज इट इज ये प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर आप इसको एंड में डालेंगे तो हमारा फिर जो मकसद है, या पाइथन इसको जैसे रीड करता है तो वो आपको कोट्स को लगा देगा और बैकस्लैश जो वो एंड हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे फील होगा या ऐसे समझ आती है कि अभी तक आप लाइन जो है वो कट नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा वो आपको एरर देगा। तो इसके लिए जैसे ये हम करते हैं दिस इज बैकस्लैश और हमने बैकस्लैश लगा के डबल कोट्स लगा दिए, तो अभी इस पाइथन इसको ऐसे रीड करता है या कंप्यूटर के इसमें अभी तक आपकी लाइन एंड नहीं हुई, बल्कि आपने स्लैश के बाद डबल कोट्स लगाना है, तो उसके बाद आगे आपकी लाइन कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या इसको लगाने के लिए, यानी सिंगल कोट हमारा बैकस्लैश एक आ जाए ऐसी आउटपुट में और एंड में हम लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर हम डबल बैकस्लैश को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो whenever we have to write बैकस्लैश at the end of the line, then we shall write डबल बैकस्लैश। तो वो फिर आपकी इस तरह आपका कोड होगा, दिस इज बैकस्लैश, तो डबल आप लाइन लगाएंगे तो एक जो बैकस्लैश वो आपकी मेंटेन रहेगी, एक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और अब डबल कोट्स का मतलब है कि आपकी लाइन जो है वो एंड हो चुकी है। हाउ कैन वी यूज डबल बैकस्लैश इन अवर लाइन, ठीक है। डबल बैकस्लैश अगर आपने यूज़ करनी है तो आप उसके लिए ज़ाहिर है डबल बैकस्लैश पीछे उसके लगाएंगे, तो तब आपकी वो अगली डबल बैकस्लैश जो है वो मेंटेन रहेंगी और आपका कोड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। एंड हाउ कैन वी यूज़ स्लैश बी, तो बी का मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ यूज्ड फॉर बैक स्पेस, तो जैसे दैट वी हैव टू जस्ट मूव बैक जस्ट लाइक अ बैक स्पेस, एंड सपोज वी हैव 3L इन हेलो, तो हम चाहते हैं कि जब हम प्रिंट में हेलो लिखें तो वो डबल एल शो, एक एल जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए फिर हम एक एल के बाद जो हमने ख़त्म करना है वहाँ पे बैकस्लैश बी लगा देंगे, तो आउटपुट में आपको एक एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और डबल एल जो है वो प्रिंट करके वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आज अभी अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे आपको कोड करके प्रिंट करके देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहला प्रॉब्लम बताया था एस्केप सीक्वेंस सिंगल कोड का, ठीक है। तो जैसे हम चलते हैं अपने, अब यहाँ पे देखें एस्केप सीक्वेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप यूज़ करते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल कोट है ये अभी तक ये डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट एक दफ़ा जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। इसने आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे इसको एरर देना चाहिए था लेकिन एरर इसने नहीं दिया। बैकअप जब भी हमने सिंगल कोड को यूज़ करना है तो उसके पीछे हम बैक स्लैश जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और तब ये बैक स्लैश जो है ये आपकी ये कैंसिल हो जाएगी और सिंगल कोड जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो
हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने डबल कोट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और हम उसको लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम डबल कोट का यूज़ करते हैं आई एम, बैकस्लैश लगाएंगे, सिंगल एंड एम, आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट। अब फर्स्ट कोई मैंने अगर लगाना है तो मैं यहाँ लिखूँगा डबल कोट्स, फर्स्ट को फिर मैं बंद करूँगा, ठीक है। तो अब जो है ये फर्स्ट के इर्द गिर्द डबल कोट्स आ जाएगा और एक सिंगल जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आई एम देखें ये एक स्लैश कैंसिल हो गई और सिंगल कोट आपका आ गया, और इसी तरह यहाँ पे भी सिंगल स्लैश ख़त्म हो गई और उसके बाद जो है वो आपका मतलब आपका जो डबल कोट्स है वो सिर्फ उस लफ्ज़ के इर्द गिर्द आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ यूज़ करते हैं कि सिंगल स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम करते हैं कि दिस इज बैक स्लैश, तो अब यहाँ पे इसको कोई मसला नहीं है, अब ये एज इट इज़ आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ हम एंड पे करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और बिल्कुल एंड पे लिख देता हूँ बैक स्लैश, तो अब आप देखेंगे क्या होता है कि अब देखिए ये आपको एरर दे रहा है, क्योंकि एरर इसलिए दे रहा है कि अभी ये समझ रहा है कि अभी तक आपने जो लाइन है वो एंड नहीं हुई, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन एंड होती है तो हम उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में बंद करते हैं। तो आपका देखिए सिंगल डबल कोट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ से इसका मकसद है कि ये जो सिंगल आपने बैक स्लैश लगाई है तो इसको ख़त्म करके ये अब ये समझ रहा है कि आपने डबल कोट्स जो हैं ये आपने लगाने हैं, ठीक है। तो आपकी कोट जो है वो एंड नहीं हुए, ठीक है। और अगर इसको आप लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक डबल स्लैश और लगाएंगे, तो अब ये जो है क्या करेगा कि आप देखें कि एक सिंगल स्लैश उसने लगा दी और एक स्लैश जो उसने उसके साथ कैंसिल कर दी। अगर आप चाहते हैं कि डबल बैक स्लैश आ जाए तो कॉमा के अंदर आप लिखें दिस इज डबल बैक स्लैश। अब डबल बैक स्लैश यूज़ करनी है तो आपने डबल तो ये लगानी है, इसके अलावा आप दो और जो है वो लगाएंगे ताकि आपको ये जो दो हैं वो दो के साथ हर बैक स्लैश अगले के साथ ख़त्म होगी, तो अगली जो है वो आपकी बैक स्लैश वो आउटपुट में देगा। तो अब आप देखेंगे डबल बैक स्लैश आपने यूज़ किया तो दो ख़त्म हो गई और दो आपकी जो है वो रह गई। तो और व्यूअर्स हमने पढ़ा था कि कैसे डबल लाइंस को आपने लिखना है, ठीक है। तो डबल लाइन के लिए हमने पहले मैं लिख देता हूँ कि हम सिंपल जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम लिखते हैं कि दिस इज़ फर्स्ट लाइन, और इसी तरह हम प्रिंट में दूसरी लिख लेते हैं दिस इज़ सेकंड लाइन, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे आपने लगानी है ब्रेसेस लगानी है, ठीक है। अब आप देखेंगे आप जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास दो लाइन जो है वो प्रिंट आ जाएंगी। अभी हम ये पुराना मेथड है क्योंकि आप अलग-अलग दो दफ़ा आपने प्रिंट लिखा, तो इसी बात को हम देखें इकट्ठा लिखते हैं, लाइक प्रिंट दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है। और यही आगे जो हमने सेकंड लाइन लिखनी है तो बैक स्लैश एन हम लिखेंगे तो वो न्यू लाइन यानी सामने आ जाएगी। तो दिस इज सेकंड लाइन, ठीक है। तो अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो अब आपकी इसी तरह सेम आउटपुट आएगी, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी सेकंड लाइन थोड़ी सी आगे आ गई है, तो लेकिन ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे तो ये कैसे रिमूव होती है और ताकि दोनों लाइन एक जैसी नीचे आ जाए, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने टैब, ओके, टैब को मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने दो लाइंस के दरमियान एक वन टैब जैसी स्पेस देनी है तो फिर आप क्या करेंगे, तो लाइक मैं लिखता हूँ नेम सरफराज, ठीक है। तो अब आपको मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो देखें स्टूडेंट के दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है
और आप चाहते हैं कि दोनों के दरमियान कोई स्पेस हो, तो फिर आप ठीक है इसके दरमियान जहाँ पे आपने स्पेस देनी है वहाँ पे \t लिख देंगे, तो आपकी नेम और सरफराज के दरमियान जो है वो आपका एक टैब का जो है वो स्पेस आ जाएगा। अब आपने देखा कि इसके दरमियान एक टैब का जो है वो स्पेस आ गया। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमने ये कर किया था कि हमारा रह गया एक बैक स्पेस का। ठीक है, बैक स्पेस को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैं करता हूँ कि प्रिंट और यहाँ पे मैं हेलो। ठीक है, अब ये मैं हेलो को देखिए प्रिंट करता हूँ, तो अभी आपने देखा हेलो को प्रिंट किया तो एज इट इज़ ये 3 L के साथ जो है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, एक L जो है उसमें ख़त्म हो जाए, तो हम किसी भी L से पीछे जो है वो \/ जो है वो अगर B प्रेस कर देंगे, लिख देंगे, तो फिर आपका एक L जो है वो पीछे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, अब प्रिंट करें तो आपका डबल L आ रहा है, एक L जो है वो आपका ख़त्म हो चुका है। तो ये \B का रोल है कि आप बैक स्पेस जो है वो किस तरह जाते हैं। ठीक है, तो व्यूज़ आज का ये लेसन था जिसपे आपने पढ़ा कि हम कैसे जो है वो एक सिंगल कोड को यूज़ कर सकते हैं, डबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि हमारा एक एरर आ रहा था, वो पता नहीं क्यों आ रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लाइक आई सिंगल कोट है, आई एम तो यहाँ इसको एरर देना चाहिए, लेकिन यहाँ एरर ये नहीं दे रहा, शायद कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसको यहाँ पे नॉर्मल एरर ये देता है। ठीक है, और तभी हम इसको नोट करते हैं। ठीक है व्यूअर, जब भी आप कोई इस तरह कोडिंग इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो जस्ट इसको सिलेक्ट करें और कट का जो है ये जो आपको सीजर बनी हुई नज़र आ रही है, इस पर आप करेंगे तो ये आपका पूरा जो पोर्शन जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक नई बात बता देता हूँ कि आपने कोई हेडिंग देनी है, सपोज़ नेक्स्ट आपने कोई पार्ट शुरू करना है, तो वो आप नॉर्मल जो है वो आप लिख सकते हैं कि हैश, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज़ सेकंड सेक्शन। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोड की जगह आप चले जाएंगे मार्कडाउन में, तो ये आपका सेक्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और आप इससे बार हम प्लस प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये कोडिंग पे आपका कोई असर नहीं रखता, लेकिन ये कि जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस के आपको पता हो कि नेक्स्ट सेक्शन जो है वो मेरा सेक्शन कौन सा स्टार्ट हो रहा है। जब भी आप कोडिंग करते हैं तो आपको पता हो कि नेक्स्ट कौन से सेक्शन मैंने जाना है या कौन सा सेक्शन मेरा किससे रिलेटेड है, तो ये आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद भी हम पढ़ेंगे कि कमेंट्स किस तरह करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआओं में याद रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है मज़ीद आपको मिल सके। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा पाइथन का जो कोर्स है वो आपको यहाँ पे बताऊँ, और हर वो छोटी छोटी चीज़ जो पाइथन में यूज़ होती है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, पाकिस्तान में अभी क्योंकि ये लैंग्वेज ग्रो कर रही है, तो फ़ॉरेन में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इतनी ग्रो नहीं हुई। बैरकफ इन द वेरी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पाइथन सीखना ये बहुत ही जगहों पे काम आती है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और बड़ी इजी लैंग्वेज है, और इसको बंदा आसानी से समझ सकता है। ठीक है जी, तो व्यूज़ आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसको शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर रब्ता करें, कमेंट्स करें। ठीक है, ताकि मैं वीडियोस उस तरह बना के आपको शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।